औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल क़दीर व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन बिअददि कुल्लि शुहदाइद दुनिया व नूर मरक़द सय्यद अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन व मरक़द इज़्ज़ती व अंसारी व अहले बैत इला यौमिद्दीन व अशुरना माहुम फी यौमिल क़यामति व अदखिलना माहुम फिल फ़िरदौसिन नईम। जुल्म से परे मोमिनो हद से ज़्यादा हो गया। जुल्म से परे मोमिनो हद से ज़्यादा हो गया। सब प्यासे हो गए पामाल हो गया। प्यासे हो गए पामाल हो गया। लाल पर कड़ियल जबा की रोके बनो कहती थी। लाल पर कड़ियल जबा की रोके बनो कहती थी। सदके जाओ हाय क्या अकबर तुम्हारा हो गया। सदके जाओ हाय क्या अकबर तुम्हारा हो गया। कत्ले सरवर से गरज बर्बादी इस्लाम दी। कत्ले सरवर से गरज बर्बादी इस्लाम दी। एक वक्त बैत न करने का बहाना हो गया। एक वक्त बैत न करने का बहाना हो गया। खंजर पे आपसे काटा गया प्यासा गला। तेरे पे आपसे काटा गया प्यासा गला। खात्मा शे पर हर एक जो रोजा फाका हो गया। खात्मा शे पर हर एक जो रोजा फाका हो गया। बादशाह के में चले फैदी बने दर दर फिरे। बादशाह के में चले
नबी पर दुरूद और सलाम। हुसैन इब्ने अली और आल पर हो तमाम। खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन, मोहम्मद ओ अली ओ फातिमा हुसैन ओ हसन। हसन हुसैन पे होवे 1000 बार सलाम, 1000 बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। पढ़िए दुरूद पाक बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इस्लाम मिट चुका था रसूल खुदा के बाद, जिंदा हुआ है मार कहे करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद। बेशक बेशक। करबला हुर्रियत फिक्र का पहला मंशूर, करबला हुर्रियत फिक्र का पहला मंशूर। मर्ग जीने का दिया जिसने के कौमों को शऊर, इनकलाबात का फैला दिया हर दौर में नूर। हक को इंसाफ के गुन गाता है इंसान का गुरूर, फैली हर सिमत जो हक के बशरी की आवाज, गूंजती है ये हुसैन इब्ने अली की आवाज। क्या कहने। करबला फिक्र नहीं, करबला मुल्क नहीं, कौम नहीं, शहर नहीं। करबला करबला चश्मे इरफा है फकत नहर नहीं। करबला मुल्क नहीं, कौम नहीं, शहर नहीं। करबला चश्मे इरफा है फकत नहर नहीं। करबला जुल्म नहीं, जबर नहीं, कहर नहीं। करबला फिरका परस्ती की कोई लहर नहीं। दामने फिक्र में वो बुग़्ज़े अली बुनते हैं, लोग फिर भी अली अकबर की अज़ा सुनते हैं। दामने फिक्र में वो बुग़्ज़े अली बुनते हैं, लोग फिर भी अली अकबर की अज़ा सुनते हैं। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर मैदान करबला में अपना घर ना लुटाते, अपना सर ना कटाते तो हमें दीन मिलता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि करबला 2 शहजादों की जंग थी। लोग यजीद का दिफा करते हैं, उसके हिमायती है। तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। खुदी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन, खुदी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के कह उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। यजीद था हुसैन है। मोहतरम हज़रात, भाई जिनके नाना सैयदुल अंबिया हो, नानी खदीजतुल कुबरा हो, बाप सैयदुल औलिया हो, माँ सैयदतुल निसा हो, तो बेटे क्यों ना हसन और हुसैन। जिनके वालिद गिरामी जनाबे हैदर कर्रार, वसीए नबी, वारिसे मिंबर रसूल, जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना व अली मिन नूरे वाहिद
हम और अली एक ही नूर से है। अना व अली में शजरे वाहिद, हम और अली एक ही शजर से है। अली और हम ऐसे हैं जैसे सर और जिस्म। अली का खून हमारा खून, अली का गोश्त हमारा गोश्त, अली का भेद हमारा भेद, अली का कलाम हमारा कलाम, और अली का दोस्त हमारा दोस्त, क्या कहने, वाह वाह और अली का दुश्मन हमारा दुश्मन। बड़ा है नाम अली, मेरी जात छोटी। बड़ा है नाम अली, मेरी जात छोटी है, और उनके जिक्र को ये एक रात छोटी है। उन्हें मैं किस तरह मौलाए कायनात कहूँ, अली है नाम बड़ा, कायनात छोटी। अली है नाम बड़ा, कायनात छोटी है। अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा। अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली ही को पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहता है कि बातें हैं, अली काबे में आया है, बता काबे का क्या। क्योंकि मोहतरम हज़रात, अली वो है कि जिनकी विलादत भी खुदा के घर में और शहादत भी खुदा के घर में। कसेरा मयसर न शुदे सियादत, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। तारीख इस्लाम में कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा कि जिसको ये कमाल, ये फजीलत हासिल हो, जिसकी विलादत भी खुदा के घर में हुई हो और शहादत भी खुदा के घर में हुई। अली वो है कि जिनके चेहरे को देखना रसूल खुदा ने इबादत फरमाया। अली वो है कि जिसको रसूल हाशमी ने अपना भाई कहा। अली वो है कि जिनको रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत कहा। जब कुरान मजीद में आयत नाजिल हुई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि हबीब आप ऐलान फरमा दीजिए कि हमने तुम्हें गुमराही और जलालत के रास्ते से निकालकर हिदायत का रास्ता दिखाया, और हमने तुम्हें जो कुछ भी दिया, हक़ तबलीग जो कुछ भी दिया, हम तुमसे उसका बदला ये चाहते हैं कि हमारी अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत करो। तो जब सहाबा इकराम ने रसूल खुदा का ये हुक्म सुना तो दरबार मुस्तफा में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह, हमें फरमा दिया जाए कि आपकी अहले बैत कौन कौन, आपकी अहले बैत में कौन कौन शामिल। तो आपने इरशाद फरमाया, अली, फातिमा, अल हसन वल हुसैन व अबनाहुमा, यानी अली, फातिमा, हसन और हुसैन और इनके बेटे, ये हमारी अहले बैत में शामिल है। तो रसूल खुदा की जबान से साबित हुआ कि रसूल की अहले बैत अली है। रसूल ने मौलाए कायनात को अपनी जान कहा, अपना भाई कहा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हैदर कर्रार मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुताल्लिक फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, कि हम इल्म का शहर है और अली उसका दरवाजा है। अब मोहतरम हज़रात, जो कोई भी शहर में दाखिल होना चाहे, जाहिर सी बात है कि दरवाजे से हो, और अगर दरवाजे से अलग दीवारें कूद कर जाएगा तो फिर चोर कहलाएगा। अगर रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हो तो अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, क्योंकि इनकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत। क्योंकि इरशाद होता है कुरान मजीद में, मय्युतिर रसूल फ़क़त अता अल्लाह, कि जिसने इताअत की मेरे हबीब की, उसने इताअत की मेरी। यानी रसूल पाक की इताअत अल्लाह ताला की इताअत। और रसूल पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। या अय्युहन नासो इन्नी तरक्तुम फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इत्रतिही। रिवायत करते हैं हजरत जाबिर, आप कहते हैं कि मैंने रसूल खुदा को एक ऊँटनी पर सवार होते हुए देखा, और आप अपनी उम्मत से मुखातिब होते हुए ये खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। अगर तुमने इन दोनों का दामन थामे रखा तो कभी गुमराह ना हो। तो ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है हमारे लिए, रसूल पाक का हुक्म है हमारे लिए, और हमें रसूल पाक का हुक्म मानना है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने इताअत की मेरे हबीब की, जिसने कहना माना मेरे हबीब का, यकीनन उसने कहना माना हमारा। यानी रसूल खुदा की इताअत अल्लाह पाक की इताअत, और अहले बैत से मोहब्बत करना, यही तो रसूल की इताअत। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम
हुसैन इब्ने अली और आल पर वो तमाम। न भूल करे कभी तुम किसी की बात करो, न भूल करे किसी तुम किसी की बात करो, न भूल करे भी कभी तुम किसी की बात करो, न भूल करे कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, किसी का नाम किसी का वसी किसी का ईमान, और किसी का नाम किसी का वसी किसी का ईमान, ये सब सिफात हो जिसे मैं उसी की बात करो, सब सिफात हो जिसे मैं उसी की बात करो, ये सब सिफात हो जिसे मैं उसी की बात करो, फरिश्तों से सवाल हेलो जवाब कुर्बत में, और फरिश्तों के से सवालो जवाब कुर्बत में, अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो, अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो, अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो, बात ना ज़कबा अली पे आए मौला, और बात ना ज़कबा अली पे आए मौला, और कहा कि मौत है बस जिंदगी की बात करो, कहा कि मौत है बस जिंदगी की बात करो, और कहा कि मौत है बस जिंदगी की बात करो, लगत में मेरी अजल गैर मुमकिन है, और जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो, जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो, और लहद में मेरी अज़ला मुमकिन है, जहाँ अली हो वहाँ रोशनी की बात करो, जहाँ अली
न इस तरह कभी दीवानगी की बात करो। बात एक है कि फर्क कुछ नहीं पड़ता। वो बात एक है कि फर्क कुछ नहीं पड़ता। खुदा की बात करो या अली की बात करो। खुदा की बात करो या अली की बात करो। खुदा की बात करो या अली की बात करो। गाए मोमिनों से सही मैं बात ना सकूंगा। मोमिनों से सही निकल रहा है मेरा दम। अली की बात करो। निकल रहा है मेरा दम। अली की बात करो। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम। हुसैन इब्न अली और आल पर हो तमाम। खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन। मोहम्मद अली ओ फातिमा हुसैन ओ हसन। हसन हुसैन पे होवे हजार बार सलाम। हजार बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। पढ़िए दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। फरिश्तों कैसे सवालो जवाब तुर्बत में। अब आ गए हो तो बैठो अली की बात। तो जिनके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए हो। जिनके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते। अरे कब्र में फिर हिसाब क्यों होता, या अली कह के मर गए हो। कब्र में फिर हिसाब क्यों होता, या अली कह के मर गए होते। नफस नफस जो अकीदत में ढल गया होगा, नफस नफस जो अकीदत में ढल गया होगा, तुम्हारा खौफ सुकून में बदल गया होगा। कुएं से बच के निकलना मुहाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बां से निकल गया होगा। कुएं से बच के निकलना मुहाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बां से निकल गया होगा। मोहतरम हज़रात फरमाते हैं जनाबे सरवरे आलम के अना दारुल हिकमत व अली बाबूहा। हम हिकमत का घर है और अली उसका दरवाजा है। जितने कमाल जितने फजाइल मौलाए कायनात ने अल्लाह पाक को अता फरमाए हैं बाद रसूल अकरम, इतने कायनात में किसी को नसीब नहीं है। एक ही घर बनाया अपना, उसमें भी अली को उतार दिया। मोहतरम हज़रात जब मौलाए कायनात काबे में पैदा हुए तो लोग देखने को गए, काफी सारा मजमा वहां इकट्ठा हुआ। और जब रसूल खुदा ने अली को अपने हाथों में उठाया तो एक शायर शेर लिखता है कि पलक झपकने न पाती के तूर की माने। पलक झपकने न पाती के तूर की माने, तमाम काबे का नक्शा बदल गया होता। जो एक मकाम पे दो नूर हो गए थे बहाम, खुदा का घर जो न होता तो जल गया होता। जब अल्लाह ताला ने अपना जमाले बकमाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया तो अल्लाह पाक के नूर की तजल्ली से मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नूर की ताब ना ला सके, बेहोश हो गए। और जितने साथी आपके साथ गए थे वो तो मर गए और वो पहाड़ तमाम का तमाम जल के राख हो। इसीलिए तो शायर कहता है कि पलक झपकने न पाती के तूर की मानी, तमाम काबे का नक्शा बदल गया होता।
जो एक मकाम पे दो नूर हो गए थे बहम, खुदा का घर जो न होता तो जल गया। अब मौलाए कायनात को रसूल खुदा ने अपने हाथों में उठाया, रसूल खुदा ने उठाया, मौलाए कायनात ने आंखें खोली, आपकी तरफ देखकर मुस्कुराए, बाहर तशरीफ लेकर आए तो जमाना पूछता रहा। लोगों ने पूछना शुरू किया कि या रसूल अल्लाह, आपका भाई किस पर गया है? भाई मामूल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोग पूछते हैं कि भाई किस पर गया है। या तो बच्चा अपनी ननिहाल को जाता है या अपनी ददियाल को जाता है। अब जैसे ही रसूल पाक से ये पूछना शुरू किया तो रसूल पाक खामोश। तो आवाज कुदरत आई कि हबीब चुप क्यों है, कहता क्यों नहीं? तो रसूल पाक अर्ज करते हैं कि या खुदा बंदा, अगर ये पैदा होता अबू तालिब के घर तो मैं बताता कि आंख हाशिम की तरह है, चेहरा मनाफ की तरह है, नाक अब्दुल मुत्तलिब की तरह है, लेकिन तू ले आया है अब अपने घर। अब मैं कैसे बताऊं कि ये किसकी तरह है, किसको गया है? तो आवाज़े कुदरत आती है कि हबीब कह दे हूबहू घर वाले पर गया। हबीब कह दे कि हूबहू घर वाले पर गया है। हाथ यदुल्लाह है, आंख ऐनुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है। जो इसका जिक्र सुन के खुश हो वो रहमतुल्लाह है, और जो जल जाए वो लानतुल्लाह। चूंकि मोमिन और मुनाफिक की पहचान जिक्र अली। जब सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई तो लोगों के लिए पहचान करना मुश्किल था कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, क्योंकि भाई सारे मस्जिद में आते हैं, सारे उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, सारे अल्लाह ताला को मानते हैं, ये ला इलाहा भी पढ़ते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, ये नबी के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरमाता है कि मुनाफिक। अब पहचान कैसे करें कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है? तो मोहतरम हज़रात, सवाए के मुहर्रिका किताब का नाम अहले सुन्नत, उसमें लिखा हुआ है, एक सहाबी अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकन बिबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब। तो शहीद मोहसिन नक़वी इस आयत के मफ़हूम में कहते हैं, इस हदीस के मफ़हूम में कहते हैं कि मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, नजर की कैफियत हर एक पल में जान लेता हूँ, दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है, अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता हूँ, अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अंता कसीमुल जन्नता वलन नार, ऐ अली तुम जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाले हो। ये रसूल पाक की हदीस, जन्नत को भी और दोज़ख को भी आप ही तकसीम करने वाले हैं। आठवें इमाम के दौर में एक बंदा इमाम से पूछता है कि इमाम, ये हदीस मुझे समझ में नहीं आई कि एक अकेला अली इतनी बड़ी कायनात में जन्नत और दोज़ख कैसे तकसीम करेगा? भाई कायनात में कितने लोग हैं, गुज़िश्ता, आइंदा और मौजूदा, इतनी बड़ी कायनात में एक अकेला अली जन्नत और दोज़ख कैसे तकसीम करेगा? ये हदीस मुझे समझ में नहीं आई। तो इमाम फरमाते हैं कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक और हदीस सुनाता हूँ। मेरे नाना इरशाद फरमाते हैं, या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ो का निफाक, ऐ अली तेरी मोहब्बत ईमान है और तेरा बुग़्ज़ मुनाफिकत है। तो बंदा कहता है कि इमाम ये तो बड़ी आसान हदीस है कि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत है। तो इमाम फरमाते हैं कि अच्छा तेरी समझ में अभी भी नहीं आया, जन्नत और दोज़ख तो तकसीम हो गई, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमा दिया या अली हुब्बो का ईमान वो बुग़्ज़ो का निफाक, अली की मोहब्बत ईमान है, अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत है, और जन्नत ईमान वाले के लिए है और दोज़ख मुनाफिकों के लिए। दुनिया है अकायद के तसर्रुफ का तमाशा, महशर उसे कहते हैं जो आदिल की गली हो। अरे जन्नत तो है, दोज़ख तो है, मनकुंतो के मुनकिर का महल्ला। दुनिया है अकायद के तसर्रुफ का तमाशा, महशर उसे कहते हैं जो आदिल की गली हो, दोज़ख तो है मनकुंतो के मुनकिर का महल्ला। जन्नत वो जजीरा है जहाँ जिक्र अली हो, जन्नत वो जजीरा है जहाँ जिक्र अली हो।
तो इमाम फरमाते हैं कि सुन, अली की मोहब्बत ईमान और अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत है। तो अल्लाह रसूल खुदा ने इसलिए फरमाया कि अली तुम जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाले हो, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करने वाला यकीनन मोमिन होगा और मोमिन जन्नत में जाएगा, और तुम्हारा बुग़्ज़ रखने वाला जहन्नमी है, मुनाफिक। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, जन्नत में भी अली, मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोष पैगंबर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर वो तमाम। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। है मुस्तफा के रब के प्यारे जो बेसहारे उनके लिए सहारे हैं, उन्हीं को गम की कहानी सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। जहां में ज़ुल्मतें पर मज़ीद हो जाए, हमारे घर लुटे शहीद हो जाए, अली अली की महफिल सजाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। मुराद मिलती है उसके गुजाक चाकट में, ये आरज़ू है अली मुर्तज़ा की चाकट में, हसन हुसैन का सदका में पाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। नजफ का शहर यकीन रहमत है, अरे अली मेरे नज़रों में इश्क़ जन्नत है, मैं अपने दिल में वो जन्नत बसाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। गरज किसी से नहीं, उनसे उम्मीद करम बहुत
शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अली के चेहरे को देखना इबादत है, वो खुश नसीब है, ज़ियारत है। मैं अपने दिल की शमा को जलाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम। खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन, मोहम्मद अली फातिमा हुसैन हसन। हसन हुसैन पे होवे हजार बार सलाम, हजार बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। मोहतरम हज़रात, सल्लमहु अभी आपके सामने फज़ाइल मौलाए कायनात बयान कर रहे थे और बहुत अच्छा बयान कर रहे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि अभी और पढ़ते हुए, और मैं भी ये चाहता था कि वही पढ़ें, लेकिन पता नहीं क्यों वो हट जाते हैं। बहरहाल ये उनका अदब है। बल्कि मैं तो चाहता कि आज पढ़ें। आज उनके दादा भी मौजूद हैं, उनकी दादी भी मौजूद हैं, वो भी देख लें माशाअल्लाह से। और बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं उनकी दादी भी और दादा भी। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनका पोता माशाअल्लाह ये है कि किसी के ज़ाकिर अहले बैत बन गया। और ये ज़ाकिर अहले बैत होना, आप ये समझ लेना कि ये ज़ाकिर अहले बैत या ज़ाकिर मोहम्मद व आले मोहम्मद होना ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो साथी हैं मिलाद खान हज़रात, वो भी ज़ाकिर अहले बैत है। ये नहीं कि साहब नसार खान ज़ाकिर अहले बैत होता है। सब लोग जो भी जिक्र करते हैं वो ज़ाकिर होते हैं। और ये ज़ाकिर होना हमारे अपने बस में नहीं है। ये तो उनकी नज़र है, ये तो उनका करम है कि जिससे चाहें अपना जिक्र करा लें। ये उनके करम की बात है कि अपने जिक्र के लायक समझते हैं। अब हमें चाहिए ये कि हमें उन्होंने हम पर करम किया है, हम पर करम की नजर डाली है, अपने के जिक्र के लायक समझा है, तो हमें चाहिए कि हम उनके मुकम्मल फरमाबरदार और मुती बनकर रहें। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं सल्लल्लाहु। मोहतरम हज़रात, फ़ज़ाइल मौलाए कायनात का मामला ये है कि सब जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तमाम दरिया स्याही बनाए जाएं या रोशनाई बनाए जाएं और तमाम जहान के दरख्त कलमे बनाए जाएं, यानी तमाम दरख्तों के कलम बनाए जाएं, तमाम जिन और इंसान मिलकर सोचें और लिखें, तब भी हरगिज हरगिज फजाइल मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब के जमा ना कर सके। तो वाक़यान परवरदिगारे आलम ने जो फजाइल व मनाक़िब बाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता किए हैं मौलाए कायनात को, तो ना किसी को अल्लाह ताला ने अता किए हैं और ना अता करेगा। हुजूर ने भी एक हत्तमी बात कह दी है, इरशाद फरमा दिया है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। अब शहर में कोई दाखिल होगा बगैर दरवाजे के दाखिल हो ही नहीं सकता। तो याद रखना, हमारा आपका मदार जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद,
यही ईमान है, यही राय सवाब है, यही सिराते मुस्तकीम है, और यही वो सच्चे हैं जिनके लिए कुरान ने फरमाया है वो कुनू महा सादिकीन, सच्चों के साथ मिल जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। यही वो सच्चे हैं जिनके साथ आपको शामिल होना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है। याद रखना, अब दुनिया में ये जो फिरका वारियत है कि 72, 73, 74, ये कितने फिरके हैं, आप इस चक्कर में ना पड़े। फिरके दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक हुसैनी और एक यजीदी, दो हैं। बस दो, हुसैनी और यजीदी। अब आप अपने आप को सोचें कि हमें यजीदी बनना है कि हुसैनी बनना है, हम कौन से वाले में हैं। तो मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, हम मौलाए कायनात और अहले बैत किराम के गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हैं। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पर कायम रखे, इसी पर हमारा खात्मा हो, और हमारा जो हश्र है वो अहले बैत के साथ करे। तो मौलाए कायनात की जो फजाइल है वो क्या बयान कर सकते हैं भाई, 3-4 शेर मुझसे भी सुन ले, कोशिश करता हूँ मौलाए कायनात के ताल्लुक से। ये बुत सर के बल, ये बुत सब के सब क्यों कहाँ जा रहे हैं, ये बुत सब के सब क्यों कहाँ जा रहे हैं, ये बुत सब के सब क्यों कहाँ जा रहे हैं, कहा अब हरम में अली आ रहे हैं, कहा अब हरम में निकाले जाओगे गर्दन पकड़कर, बुतों ये खाला जी का घर नहीं है। ये बुत सब के सब क्यों, ये बुत सब के सब क्यों कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अब हरम में अली आ रहे हैं, कहाँ अब हरम में अली आ रहे हैं। और समाप्त फरमाए शेर, सुनो खैबरिया ये बोले हदिये, सुनो खैबरिया ये बोले हदिये, अरे जो है गैर फर्रार अब आ रहे हैं, जो है गैर फर्रार अब आ रहे हैं, जो है गैर फर्रार। असल में ओहद में हुआ क्या था कि वो जीतने के बाद फिर हार गए थे, तो बड़ी जिल्लत हुई थी ओहद में जो हारे थे। अब खैबर में ये मामला हुआ, खैबर वाले पास न आने दे में थे, जो भी फौज जावे थी ये पत्थरों से भगा दे में थे। तो खैबर ओहद ये जल गए, ओहद वाले जल गए कि यार हम तो हार गए, ये जीत रहे हैं। जब आलम मौलाए कायनात को दिया तो ओहद वाले कह रहे हैं खैबर वालों से, यही तो थे जो हमारे सामने आए थे, अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। समझ गए आप? ये है वो सुनो खैबरियों ये बोले हदिये, जो है गैर फर्रार अब आ रहे हैं, जो है गैर फर्रार अब आ रहे हैं। और शेर समाप्त फरमाए, अली से मिलोगे तो जन्नत मिलेगी, अली से मिलोगे तो जन्नत मिलेगी, ये मिंबर से सरकार फरमा रहे, ये मिंबर से सरकार, अली से मिलोगे तो जन्नत मिलेगी, ये मिंबर से सरकार फरमा रहे हैं, ये मिंबर से सरकार फरमा रहे हैं। और सुनो मौलाइयो,
वो दुनिया ये जन्नत है माहिर भाई, वो दुनिया ये जन्नत है मौला के सदके, और मजे आ रहे थे, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे थे, मजे आ रहे। मौलाइयों को यहाँ भी मजे, वो दुनिया ये जन्नत है मौला के सदके, और मजे आ रहे थे, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे थे। और ये शेर आखिरी लेकिन अल्लाह तवज्जो चाहूंगा। मदद को पुकारा था मैंने नबी को, मदद को पुकारा था मैंने नबी को, जो देखा तो हैदर चले आ रहे, जो देखा तो हैदर चले आ रहे हैं, जो देखा तो हैदर चले आ रहे हैं। वो महशर में तनवीर मौलाइयों को, वो महशर में तनवीर मौलाइयों को, अली जन्नत बांटते जा रहे हैं, अली जन्नत बांटे जा रहे हैं। कसीम नारो जिना अली, अभी सल्लमो कह रहे थे कि अली वो हैं जो जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह अगर आप मोहब्बत रखते हैं या मवद्दत रखते हैं अहले बैत से, तो इंशाअल्लाह आप जन्नती। मौलाए कायनात जो फजाइल हैं उनका हुस्न इहाता बिल्कुल नामुमकिन है, कोई कर ही नहीं सकता। आपने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम के एक सवाल के जवाब में कहा, सहाबे किराम सवाल किया होगा, उनके जवाब में फरमाया कि देखो सहाबा किससे, असहाब से कहे रसूल अल्लाह, देखो ऐ मेरे सहाबा, सीधे रास्ते पर चलने के लिए अपना मेहदी वो हादी अली को बनाए रखना, बना लेना नहीं, बनाए रखना। क्यों? इसलिए कि ये अली तुम्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ ले चलेंगे। हालांकि सहाबा सब जाहिर जो सहाबा हैं, जो सहाबा की तारीफ है उस माना में सहाबा हैं तो वो सब रज़ी अल्लाह हैं, उनको तो बिशारत है जन्नत की, लेकिन रसूल पाक उनसे कह रहे हैं कि बेशक तुम सहाबी हो, जन्नत की बशारत भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम इस पर कायम रहो। इसीलिए मेहदी और हादी अली को बनाए रखना, ये तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर ले चलेंगे। याद रखना, मौलाए कायनात से जो मिल गया ये समझ लो कि वो हकीकी मोमिन हो गया। अभी बताया ना कि मौलाए कायनात का जिक्र कर दें, जो खुश हो गया समझ लो कि मोमिन, और जिसका चेहरा उतर गया समझ लो मुनाफिक। यही तो पहचान है। तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अनस को फरमाया कि देखो अनस, समझे चाहूंगा हजरात इस बात, असल में हम ये मजमून तकरीबन मैं भी, सलमान भी, माजिद भी, आबिद मुशाहिद भी, हम सब तकरीबन इस मजमून को सब पढ़ते हैं और अच्छा हमें रवा हो गया है और सुनने वालों को भी रवा हो गया है। अब वो भी इसके कवायद पर गौर नहीं करते कि हाँ ये तो हम रोज सुन ही रहे हैं। कुछ नुकात इसमें ऐसे हैं कि हम पढ़ते वक्त भी बयान नहीं करते और सुनने वाले सुनते वक्त और उसे निकल जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये ईमानदारी की बात है, ये मुहिब है, मोमिन है। अब सुनने वालों को तो बस मजा आता है और लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हम सुनते हैं, हमें सुनना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी याद रखनी होती हैं कि मोतरिज जो होते हैं, जो एतराज करने वाले होते हैं, उनके लिए जवाब रहे अपने पास।
इसलिए कुछ निकात, कुछ नुक्ते होते उनको गौर करना जरूरी होता है। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे थे, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला उनको बुलाया। अच्छा, हजरत अनस भी बड़े जय्यद सहाबी हैं, मतलब ये उन असहाब में से, चंद असहाब में से एक हैं जिनसे सबसे ज्यादा अहादीस मरवी। आपने हजरत अनस से फरमाया, अनस देखो, अब जो मस्जिद नबवी के दरवाजे, अब जो दरवाजे में सबसे पहले आएगा, यानी अब जो सबसे पहले इस दरवाजे से आएगा, सुनो ऐ अनस, वो मोमिनों का अमीर होगा। लफ्ज़ अमीर पर गौर करें। रसूल पाक फरमाते हैं, अब जो इस दरवाजे आएगा वो मोमिनों का, मुसलमानों का नहीं, मोमिनों का क्या होगा? अमीर। तो इसीलिए कहा जाता है अमीरुल मोमिनीन। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए कहा अमीर और किसी के लिए कहा? आप तारीख उठा के देख लीजिए, इस्लाम की तमाम अहादीस खंगाल लीजिए आप। ये स्पेशली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस से कहा कि अब जो इस दरवाजे में सबसे पहले आएगा वो मोमिनों का अमीर होगा। इसका मतलब ये है, ये कहने का मतलब ये मोमिनों का अमीर का मतलब ये कि इसके अलावा कोई दूसरा मोमिनों का अमीर नहीं होगा। ये वरना अगर कोई दूसरा भी हो सकता है तो रसूल का इतने बड़े सहाबी से स्पेशली ये कहना क्या माना रखता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद अहमियत की हामिल होती है। यानी वो वही कहते हैं जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह कहता है। अब रसूल कह रहा है वो मोमिनों का अमीर होगा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये अमीर होगा और कोई नहीं होगा। ये बात गौर करें। और कहते हैं वो मुसलमानों का सरदार होगा। मोमिनों का अमीर, मुसलमानों का सरदार और सफेद मुंह हाथ वालों का कायद और वसीयों का खातिम होगा। ये चार बातें हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला चूंकि अंसार थे, मुहाजिर नहीं थे, उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह किसी अंसारे मदीना को यहाँ भेज दे सबसे पहले, यानी हमारे खानदान से किसी को भेज दे। तो ये दुआ कर ही रहे थे कि इतने में हजरत अली तशरीफ लाए। आपने अनस को फरमाया, अनस ये है वो शख्स जिसके लिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो आने वाला है मोमिनों का अमीर होगा। बहुत बड़ी बात है। जैसे वो बात है ना कि मन कुन तो मौला व फ़ाज़ा मौला। लोग कहते हैं कि भाई मौला के माना दोस्त के हैं, मौला के माना दोस्त के हैं। तो भाई दोस्त तो वो पहले से हैं तमाम सहाबा के। आज कौन सी खास बात कह रहे हैं रसूल? आप मुझे बताइए, जब से मौलाए कायनात रसूल पाक के साथ हैं तो ऐसा कौन सा सहाबी है रसूल का जिससे अली की दुश्मनी हो या वो अली से दुश्मनी रखता हो? बताओ। अगर कोई अली से दुश्मनी रखता हो तो उसके तो रसूल दुश्मन, उसके तो दुश्मन भी, उसके दुश्मन तो रसूल भी हो गए, वो तो रसूल का भी दुश्मन हो गए। अगर किसी ने रसूल से दुश्मनी नहीं की है तो अली से भी नहीं की है, और जब अली से नहीं कही तो दोस्त तो हुआ ही हुआ। तो आज जो मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है मन कुन तो मौला, कि जैसे मैं तुम्हारा मौला, आज के बाद ये तुम्हारा मौला अली। तो यहाँ माना अगर दोस्त के हैं तो दोस्त तो वो पहले ही से। मौला के माना क्या है भाई? तो मौला के माने वही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सहाबी आका जानते थे। तो मौला ताला मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका है, तो मौला ताला जो है, मौला कायनात जो है वही मौला है, आका है। तो आका के माने में आया। ये सब बहकाने की बातें कि यहाँ पर स्पेशली मोमिनों का अमीर फरमाया, वहां पर सबका मौला फरमाया। अब इनके माना अलग करके, अलग अलग तावीलें करके अहले बैत के मकाम को घटाना चाहते हैं। और जो अहले बैत को मकाम को घटाना चाहता है तो समझ लेना कि वो मोमिन तो हो ही नहीं सकता, वो मुनाफिक है, बिल यकीन मुनाफिक है। याद रखना, ये तो फरमा दिया गया है कि जो अली से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। बहरहाल हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हजरत अनस से फरमाया। अब कितना जिक्र किया जाए हजरत सैयदना व मुर्शिदना
अली अलैहिस्सलाम की सरदारी और सुल्तानी जो है वो आप जानते हैं कि मुसलमात में से है, वो मुसल्लम है। उसमें कोई भी किसी तरह का भी आप चूनो चरा नहीं कर सकते। आपकी शान बयान करने के लिए तो बहरहाल करोड़ों दफ्तरना काफी है और रोज लोग करते हैं, मुकम्मल नहीं होती। फिर हम तो हमा और शुमा में हैं, हमारी तो औकात ही क्या है, हम जैसों हमारे पास का इल्म है, हम तो देख के किताब भी देख के पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, तो हमारी क्या मजाल है कि उनकी तौसीफ बयान कर सके। बहरहाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत थी, तरबियत ने अली को वो कुछ बना दिया था। यानी वो लोग भी सुन लें जो मौलाए कायनात को खुदा से मिला देते, जैसे नुसैरी हैं, सिर्फ मुशरिक हैं, वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। मौलाए कायनात तो खुदा कहता है, खुदा कोई नहीं हो सकता, रसूल नहीं है खुदा। मौलाए कायनात दूर की चीज है, मौलाए कायनात खुदा नहीं है, रसूल खुदा नहीं है, खुदा खुदा है, ये सब बंदे हैं। रसूल के सामने सब आजिज है, रसूल अल्लाह के सामने सब आजिज है, अल्लाह के सामने सब मजबूर है। इनके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह का अता करता है, सब अताई है, अल्लाह ने इनको वो कुछ बना दिया है। भाई अभी फरमाया गया कि अल्लाह ने रसूल को बना के भेजा और रसूल ने अली को वो कुछ बना दिया कि फिर उन जैसा कोई बन ही नहीं सकता और ना बन सकता है। अब अल्लाह के रसूल का जो भी फेल होता है, जो भी कौल होता है, जो भी काम होता है, उसमें अल्लाह ताला का दखल होता है, उसमें अल्लाह ताला की दिलचस्पी होती है। जो रसूल कहते हैं समझ लो कि वो अल्लाह ने कहा है, तो इसका मतलब ये अली जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से ही है, तो दूसरा ऐसा कोई बन ही नहीं सकता। मौलाए कायनात की सीरत का अगर मुताला करें तो पता ये चलेगा जो मैंने अभी फरमाया कि ऐसा लगता है हजरत रसूल खुदा ने अल्लाह ताला से लेकर वो तमाम खूबियां मौलाए कायनात की झोली में डाल दी हैं जो किसी और को मैसर ही नहीं और न शायद हो सकती हूँ। देखिए अली बद्र उहद में होते हैं तो उनकी तलवार की काट देखकर हातिफे क़ैबी पुकार उठता है, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। खैबर का किला जो है कमूस जिसे कहा जाता है, खैबर एक पूरे शहर का नाम है, उसमें बहुत सारे किले थे, जो 5-6 किले थे जो नीचे भी थे वो फतेह हो गए थे जल्दी। कमूस सबसे बड़ा किला था जो ऊपर था। जब वो फतह नहीं होता है तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि हम आज उसको झंडा देंगे जिसके हाथ पर किला फतेह हो जाएगा, और वो शख्स अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। बहरहाल फिर झंडा मौलाए कायनात को दे दिया जाता है। फिर अली खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंकते हैं, हालांकि इतना भारी वो दरवाजा था कि 40 सहाबी उस दरवाजे को हिला भी न सके, रिवायत है। और अली ने उसे ढाल बना रखा था। मरहब के टुकड़े उड़ा देने वाले अली, वो दूसरी बात, ये तीसरी बात सुन लीजिए, मरहब के टुकड़े उड़ा देने वाली अली। अली जब जंगे अहज़ाब में, खंदक में, ये वो जो है उमर इब्ने अब्दुवद के सामने आते हैं तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र टकराने वाला है। अब ये मुकम्मल ईमान पर गौर करें, ये बड़ा तारीखी जुमला है। ये जुमला मौलाए का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो अदा हुआ है ये यूं ही नहीं हुआ है, इसमें मशीयत इज़्ज़ती शामिल है, मशीयत इज़्ज़ती शामिल है कि मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से टकराने वाला है। अब मुकम्मल ईमान किसी और के ईमान को कहा है रसूल ने, बताइए तारीख। तो फिर अली से क्या मवाजना, किसी अली से कोई किसी का मुकाबला नहीं है। फिर जब अली की तलवार ने मरहब को अली ने फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिया, ये कोई खास बात नहीं है मौलाए कायनात के लिए, ये कोई खास बात नहीं है। बात खास ये है कि मौलाए कायनात के फजाइल के बाब में जो मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से जो अल्फाज अदा हो रहे हैं, ये है वो अल्फाज, ये है वो आपके फजाइल, ये है वो खास बात, क्योंकि रसूल जो कहते हैं वो वही कहते हैं जो खुदा के अल्फाज, ये और किसी को मैसर नहीं। मौलाए कायनात के सामने मरहब जैसे या उमर इब्ने अब्दुवद जैसे 50 आ जाएं, 50 को ही पछाड़ दें, लेकिन सवाल ये है, और फिर जिससे रसूल कहते हैं,
रसूल अगर किसी मुर्दार से आदमी से कह दें तो वो भी पछाड़ देता मरहब को। बात है फजाइल की कि मौलाए कायनात के बारे में रसूल ने क्या फरमाया, बाकी और किसी के लिए नहीं। तो याद रखना, रसूल पाक जब फरमाते हैं, जब कत्ल कर देते हैं उमर इब्ने अब्दे बुद को, तो आप फरमाते हैं कि अली की अब्दे बुद को कत्ल करने की एक नेकी तमाम जिन्नों और इंसानों से अफजल है। ये है वो जुमले जो गौर करने के हैं। एक नेकी तमाम इंसानों और जिन्नों की इबादत से अफजल है। हर सूरत ये फरामीन मुस्तफा, फरमुदात मुस्तफा का माहसल जो है वो यही है कि अली से मोहब्बत करो। अली से मोहब्बत करना मुस्तफा से मोहब्बत करना है। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम। नबी का अव्वलन फरमा अली है, 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 खुदा का दूसरा एहसान अली है, खुदा का दूसरा एहसान अली है, खुदा का दूसरा एहसान अली है, तुम्हारा फारूक तबा अली है, तुम्हें जो देख ले हैरान अली है, तुम्हें जो देख ले हैरान अली है, तुम्हें जो देख ले हैरान अली है, अली की जान है जाने मोहम्मद, अली की जान है जाने मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा की जान अली है, मोहम्मद मुस्तफा की जान अली है, मोहम्मद मुस्तफा की जान अली है, नबी से गुफ्तगू ले जा अली का, नबी से गुफ्तगू ले जा अली का, गुमा होता है कि यज़दा अली है, गुमा होता है कि यज़दा अली है, गुमा होता है कि यज़दा अली है, अली अक़लों से बालातर है प्यारे, अली अक़लों से बालातर है प्यारे, नबी कहते हैं बेपाया अली है, नबी कहते हैं बेपाया अली है, नबी कहते हैं बेपाया अली है, तू जिसको ढूंढता है कब्र के मारे, तू जिसको ढूंढता है कब्र के मारे, सुकून दिल सुरूर जा अली है, सुकून दिल सुरूर जा अली है, सुकून दिल सुरूर जा अली है, अरे तू अब देवुद गलत ललकार बैठा, देवुद गलत ललकार बैठा, खबर भी है शहे मर्दा अली है, खबर भी है शहे मर्दा अली है, खबर भी है शहे मर्दा अली है। समा फरमाए, न मानो तो समझ से बालतर है, न मानो तो समझ से बालतर है, जो मानो तो बहुत आसान अली है, जो मानो तो बहुत आसान अली है, जो मानो
अरमान अली है, हमारे दर्द का दरमान अली है, हमारे दर्द का दरमान अली है। मेरा अरमान मुझसे पूछते हो, मेरा अरमान मुझसे पूछते हो, अली है बस मेरा अरमान अली है, अली है बस मेरा अरमान अली है, अली है बस मेरा अरमान। अली है। तुम्हारे दिल में क्या है तुम्हें टटोलो, तुम्हारे दिल में क्या है तुम टटोलो, हमारे दिल में तो मेहमान अली है, हमारे दिल में तो मेहमान अली है, हमारे दिल में तो मेहमान अली है। दिलों में ताज़िए बसते हैं जिनके, दिलों में ताज़िए बसते हैं जिनके, उन्हीं से तो बहुत शादा अली है, उन्हीं से तो बहुत शादा अली है, उन्हीं से तो बहुत शादा अली है। मुनाफिक चुप नहीं पाएगा हमसे, मुनाफिक छुप नहीं पाएगा हमसे, हमारी जात में पिन्हा अली है, हमारी जात में पिन्हा अली है, हमारी जात में पिन्हा अली है। समझ में नाच जी कैसे से आए, में नासबी के कैसे आए, उसे ये है फकत इंसान अली है, उसे ये है वक़्त इंसान अली है, उसे ये है फकत इंसान अली है। तुम्हें जाना है जिसके साथ जाओ, जाना है जिसके साथ जाओ, हमारा दीन और ईमान अली है, हमारा दीन और ईमान अली है, हमारा दीन और ईमान अली है। मैं अगियार पीते का बहकते, मैं अगियार पीते तो महकते, खुशा किस्मत दरे रिंदा अली है, खुशा किस्मत दरे रिंदा अली है, खुशा किस्मत दरे रिंदा अली है। हमारी जिस्त को क्या पूछते हो, हमारी जिस्त को क्या पूछते हो, हमारी जिस्त का सामान अली है, हमारी जिस्त का सामान अली है, हमारी जिस्त का सामान अली है। और बुला लीजिए तेरे तनवीर मौला, बुला लीजिए दरे तनवीर मौला, अरे हमें मुश्किल तुम्हें आसान अली है, हमें मुश्किल तुम्हें आसान अली है। मोहम्मद रबी पर दरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन, मोहम्मद अली फातिमा हुसैन हसन, हसन हुसैन पे हो बे हजार बार सलाम, हजार बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। करबला के दोपहर के बाद की रिक्कत अंगेज दास्तान सुनने से पहले
जरा एक लर्जा खेज और दर्दनाक मंजर निगाहों के सामने लाइए। सुबह से दोपहर तक खानदाने नबूवत के चश्मो चराग जुमला आवानो अंसार एक एक करके शहीद कर दिए गए। सबने दमे रुखसत दिल की जख्मी सतह पर एक नए दाग का इजाफा किया। हर तड़पती हुई लाश की आखिरी हिचकियों पर इमाम आली मकाम मैदान में पहुंचे, गोद में उठाया, खेमे तक लाए, जानू पर सर रखा और जानिसार ने दम तोड़ दिया। नजर के सामने जिन लाशों का अंबार है उनमें जिगर के टुकड़े भी हैं और आग के तारे भी, भाई और बहन के लाडले भी हैं और बाप की निशानियां भी। इन बेगोरो गफन जनाजों पर कौन मातम करे, कौन आंसू बहाए और कौन जलती हुई आंखों पर तस्कीन का मरहम रखे। तन्हा एक हुसैन और दोनों जहान की उम्मीदों का हुजूम। एक अजब दर्दंगेज बेबसी का आलम है। कदम कदम पर एक नई कयामत खड़ी होती है। नफस नफस में आलमों अंदों के नए नए पहाड़ टूटते हैं और दूसरी तरफ हरमे नबुवत की खवातीन हैं, रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, सोगुवार माएं और आशुफ्ता हाल बहनें हैं। इनमें वो भी हैं कि जिनकी गोदें खाली हो चुकी हैं, जिनके सीने से औलाद की जुदाई का जख्म रिस रहा है, जिनकी गोद से शीरख्वार बच्चा भी छीन लिया गया है और जिनके भाइयों, भतीजों और भांजों की बेगोरो गफन लाशें सामने पड़ी हुई। रोते रोते आंखों का चश्मा सूख गया है। तने नीम जामे अब तड़पने की सकत भी बाकी नहीं रह गई है। औरत जात के दिल का आप जीना तो यूं ही नाजुक होता है, जरा सी ठेस जो बर्दाश्त नहीं कर सकता उस पर आज पहाड़ टूट पड़े हैं। सब के सब जामे शहादत नोश फरमा चुके। अब तन्हा एक इब्ने हैदर की जात बाकी रह गई जो लुटे हुए काफले की आखिरी उम्मीद गाह है। अब वो भी रखते सफर बांध रहे। खेमे में एक कोहराम बपा है। कभी बहन को तस्कीन देते हैं, कभी शहर बानों को तलकीन करते हैं, कभी लखते जिगर आबिद बीमार को गले से लगाते हैं और कभी कमसिन बहनों और लाडली शहजादियों को यास भरी निगाहों से देख रहे हैं। उम्मीदों बीम की कशमकश है, फर्ज का तसादुम है, खून का रिश्ता दामन खींचता है और ईमान का इश्तियाक मक्तल की तरफ ले जाना चाहता है। कभी ये ख्याल आता है कि हमारे बाद अहले खेमा का क्या हाल होगा। परदेश में हरम के यतीमों और बेवाओं के साथ दुश्मन क्या सलूक करेंगे। दूसरी तरफ शौक़े शहादत दामनगीर है। मिल्लत की तत्हीर और हिमायत हक़ का फर्ज नेज़ों पर चढ़ के आवाज दे रहा। बिलाखिर अहले बैत के नाखुदा, काबे के पास नाना जान की शरीयत के मुहाफिज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपने सर पर कफन बांधकर अबरन में जाने के लिए तैयार हो गए। अहले हरम को तड़पता, बिलखता और सिसकता छोड़कर हजरत इमाम खेमे से बाहर तशरीफ लाए और लश्कर आदा के सामने खड़े हो गए। अब जरा सा ठहर जाए और आंखें बंद करके मंजर का जायजा लीजिए। सारी दास्तान में यही वो मकाम है कि जहां इंसान का कलेजा शक हो जाता है, बल्कि पत्थरों का जिगर भी खून होकर बहने पानी होकर बहने लगता है। 3 दिन का भूखा प्यासा मुसाफिर तने तनहा 22,000 तलवारों के नरखे में है। दुश्मनों की खुरेज यलगार चारों तरफ से बढ़ी चली आ रही है। इधर दरवाजे पर अहले बैत की मस्तूरात अश्कबार आंखों से ये मंजर देख रही हैं। मिनट मिनट पर दर्दो गम के अथाह सागर में दिल डूबता जा रहा है। कभी मुंह से चीख निकलती है, कभी आंखें झपक जाती हैं। हाय तस्लीम और रज़ा की वादिये बेअमा,
फूलों की पंखड़ी पर कदम रखने वाली शहजादियां आज अंगारों पर लौट रही हैं, जिनके इशारे अबरू से डूबा हुआ सूरज पलट आता है। आज उन्हीं के अरमानों का सफीना नजर के सामने डूब रहा है और जबान नहीं खुली। देखने वाली आंखें अपने अमीर किश्वर, अपने मरकज उम्मीद को, अपने प्यारे हुसैन को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी कि एक निशाने पर हजारों तीर चले, तलवारें बेनियाम हुई, फजा में नेजों की अनी चमकी और देखते ही देखते फातिमा का चांद गोहन में आ गया। जख्मों से चूर, खून में शराबोर सैयदा का राज दुलारा जैसे ही जमीन पर गिरा तो कायनात का सीना ढल गया, काबे की दीवार हिल गई, चश्मे फलक ने खून बरसाया, खुर्शीद ने शर्म से मुंह ढांप लिया और गेती की सारी फजा मातमों अंधों से भड़क गई। अब इधर अरवाह तैयबात और मलाइका रहमत के जिलों में जब शहीद आजम की मुकद्दस रूह आलम बाला में पहुंची तो वहां हर तरफ इब्न हैदर की इमामत और सियादत का गुलगुला बुलंद हो रहा था। अब इधर खेमे में हर तरफ आग लगी हुई थी, सब्रो शिकेफ का आखिर मंजिल रहा था। यतीमों, बेवाओं और सोगवारों की आहू फुका से धरती का कलेजा फट गया, उम्मीदों की दुनिया लुट गई। बीच मझधार में आज कश्ती का नाखुदा भी चल बसा। अब बनु हाशिम के यतीम कहाँ जाएं, किसका मुंह तके? काशाने नबूवत की वो शहजादियां कि जिनकी इफ्फत सरा में रूहुल अमीन भी बगैर इजाजत दाखिल ना हो, नसीमे सबा भी जिनके आंचलों के करीब पहुंचकर अदब के सांचे में ढल जाए। आज करबला के मैदान में उनका कोई महरम नहीं कि जिससे वो अपने दुख दर्द की बात कह सके। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि हमारे यहाँ एक मैयत हो जाती है तो घर वालों का क्या हाल होता है। गम गुसारों की भीड़ लग जाती है और चारागरों की तिलकीने सब्र के बावजूद भी आंसू नहीं थमते हैं, इस्तराब की आग नहीं बुझती है, नालों और फरियाद का शोर कम नहीं होता है। फिर करबला के मैदान में हरम की उन सोगवार औरतों पर क्या गुजरी होगी कि जिनके सामने बेटों, शोहरों और अजीजों की लाशों का अंबार लगा हुआ था। अच्छा जो गमगुसार और शरीके हाल हमदर्दों के जुर्म में नहीं बल्कि खुख्वार दुश्मनों और सफाकों के दरिंदों के नरकों में थी। इमाम आली मकाम का सर कलम करने के बाद कूफियों ने बदन के पैरहन भी उतार जिसमें अधर पर नेज़े के 32 जख्म, तलवार के 34 घाव थे और इससे कहीं ज्यादा इब्ने साद के हुक्म पर यजीदी फौज के 10 नाबकारों ने सैयदा के लख्ते जिगर की लाश को घोड़ों से पामाल कर दिया, घोड़ों से रौंद डाला। हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानो और बीबियां ये लर्जा खेज मंजर देखकर बिलबिला उठी और चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद शिम्र और इब्ने साद दंदनाते हुए खेमे की तरफ बढ़े। बदबख्त शिम्र ने अंदर घुसकर प्रोग्या ने हरम की चादरें छीन, सामान लूट लिया। हजरत ज़ैनब बिनते अली ने गैरत और इस्तराब की आग में सुलगते हुए कहा, शिम्र तेरी आंखें फूट जाएं। तो रसूलुल्लाह की बेटियों को बेपर्दा करना चाहता है। हमारे चेहरे के मुहाफिज माना के शहीद हो गए, अब दुनिया में माना के हमारा कोई नहीं रहा। ये माना कि हमारी बेबसी ने तुझे दिलेर बना दिया है, लेकिन क्या कलमा पढ़ाने का एहसान भी तू भूल गया? संगदिल जालिम, नामूसे मोहम्मदी की बेहुरमती करके खैर खुदाबंदी को जोश में न ला। क्या तुझे इतना भी लिहाज नहीं कि हम उसी रसूल की नवाजिया है कि जिसने हातिम ताई की कैदी लड़की को अपनी चादर उड़ाई। हजरत ज़ैनब की गरजती आवाज सुनकर आबिदे बीमार लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए और शिविर पर तलवार मारना ही चाहते थे कि ज़ोफ़ो नकाहत और बुखार की वजह से जमीन पर गिर पड़े। मोहतरम हज़रात, इसके बाद सारे जालिमों ने खेमों में आग लगा दी, रोगियाने हरम की चादरें छीन ली, बच्चियों के तमाचे मारे, कानों से बालियां खींच ली। वो जुल्म जो किसी ने न देखा हो।
वो जुल्म उन्होंने किया। खेमे जल गए, अहले बैत के खेमे जब जला दिए गए तो एक जली हुई कनात बची। तो खेमे में जितने लोग, जितनी मस्तूरात बच्चे बचे थे, वो सब उस कनात की आड़ में आ गए और वो अपनी हालत ज़र पर रो रहे। शाम हो चुकी थी, रात का धुंधलका फैल चुका था। सब नमाज़े मगरिब की अदायगी की और उसके बाद इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। अब वही शाम गरीबा आ जाती है। शाम गरीबा वही दर्दो अलम में डूबी हुई शाम, खूने शहीदा में लथपथ शाम, अफसुर्दा निढाल शाम, कटी पिटी शाम, तड़पती और फड़कती शाम, अंधी और काली शाम, गमगीन और अलमनाक शाम, घुटी घुटी चीखों वाली शाम, दबी दबी आहों वाली शाम, खून के आंसू बरसाती शाम, हाले सोजो दिलदोश शाम, सोजो गुदाज में लिपटी हुई शाम, फरियाद करती हुई शाम, नौहे सुनाती हुई शाम, मरसिये पढ़ती हुई शाम, सुनसान और वीरान शाम, हैरान और परेशान शाम, शाम काली शाम, अंधी शाम, खौफ अंगेज शाम, बेजिया बेनूर वहशतनाक इबरत खेज शाम, शाम खूनी शाम, सूनी शाम, जुल्मत बार शाम, खूं चुका खूरेज खूं अंगेज और खूंख्वार शाम, कहर आगी मातमी गमगी बिला अंदोश बला अंदोश शाम, पुरलम पुरदर्द पुरगम पुरनमो पुरसोश शाम, डूबते सूरज की खाशे गर्म से लिपटी हुई, यौमे आशूरा की लाशे गर्म से लिपटी हुई। यजीदी अपने मुर्दारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम का फतेह, शाम हो चुकी है और फतेह मना रहे हैं। और इधर खानदान रसूल की ये लुटी पुटी शहजादियां एक बीमार के सरहाने बैठी हुई हैं और अपनी हालत पर रो रही हैं। प्यासों को चौथी रात हो गई थी और अब तो भूख प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका था। कहते हैं कि गम के वक्त भूख ज्यादा लगती है, मगर गम की भी तो कोई हद होती है। सुबह आशूर आई थी तो इन पाक दामनों के साथ कितने लोग तसल्लियां देने वाले थे, मगर अब तो एक भी नहीं। कोई सहारा, कौन सहारा देता? कोई भी नहीं। करबला की वहशतनाक इस जंगल में कौन तसल्ली देने आता? अच्छा अपना वतन हो, अपना शहर हो, अपना घर हो तो कुछ ढारस भी बंधे, मगर यहाँ तो ना वतन अपना है, ना शहर अपना है, ना घर अपना है। अच्छा घर से कोई बाहर गया हो तो उसके इंतजार में वक्त गुजार लिया जाता है, मगर यहाँ तो किसी को आना भी नहीं था, किसी का इंतजार भी नहीं था। अच्छा किसका इंतजार करती? क्या अली अकबर का? अरे उनका तो खून में डूबा हुआ लाशा गर्मुरेत के नीचे दफन किया हुआ पड़ा है। किसका इंतजार करती? अब्बास अलमदार का, नामूसे मोहम्मद के पहरेदार का। पहरेदार की लाश के तो टुकड़े हो चुके हैं, उसके बाजू अलग कटे पड़े हैं, सर अलग कटा पड़ा है और सीना अलग फटा पड़ा है। फिर किसके इंतजार में वक्त कटता? किसका रास्ता देखा जाता? किसका? कासिम का। वो तो अली अकबर के पहलू में तीरों तलवारों छलनी होकर दफन हो चुका है। उन्हें किसी का भी इंतजार नहीं और ना ही किसी को आना था। हाशमी शहजादे सोए पड़े थे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के छोटे बड़े अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। जनाबे अबू तालिब की सारी औलाद कट चुकी थी। करबला में जितने हाशमी शहीद हुए वो सब जनाबे अबू तालिब की औलाद थे। और हजरात उस मुकद्दस औलाद के तो टुकड़े बिखरे पड़े थे। उस मुकद्दस औलाद के जिसके लबों को चूम कर रसूल पाक फरमाते थे कि ऐ हुसैन तेरे लबों को चूस कर मुझे जन्नत की नहरों से ज्यादा लज्जत हासिल होती। फिर सैयद जादियों का हाल कौन पूछता? उनके गम की कहानी कौन सुनता? उनके दिल को कौन बहलाता? वो किसको देख के गम गलत कर लेती कि औने मोहम्मद को।
मगर वो तो माँ की फर्मा बरदारी का हक अदा करके रेत के नीचे दबे पड़े हैं। किसको देख के हम गलत करती? अली असगर को। वो तो कौसर के चश्मे पर पानी पीने गया हुआ है। कोई नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं जो इस लिटे पुटे खानमा बर्बादों का हाल पूछता। अब इनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था। अब इन्हें शहीदों की लाशों का पहरा देना था। इनकी जिंदगी का सहारा, इनकी तमन्नाओं का मरकज, इनके दुखों का, इनके दुख दर्दों का मदावा। हुसैन भी नाना जान के हुजूर में पहुंच चुका है। उसका चेहरा ही सामने होता तो जियारत से कुछ खलार आ जाता, मगर सर भी कूफियों के पास था। इस अलमनाक शाम से बढ़कर ना कोई शाम दुनिया में आई है और ना आएगी। हू का अलम और गजब का सन्नाटा। कानों में शाएं शाएं की आवाजें ऐसी आती हैं कि जैसे रेत के जर्रात रो रहे हो, जैसे जमीन फरियाद कर रही हो। आह वो जासोज मंजर, अल अमानो अल हजर, बेसरो मजरूह लाशें, शोला अफशा रेत पर। कोई उन पर मातमी था और न कोई लह खां, सिर्फ तन्हाई मुजाबिर बेकसी थी पास मां। रेत के जर्रों से एक फरियाद निकली नागहा, न हगस्तर न हजन न तराजो न खां। आह इस जंगल में मेहमाने हिजाजी लुट गया, शाम के मैदान में मक्के का गाजी लुट गया। रात सर पर आ गई है और बीमार करहा रहा है। बीबी सकीना फरियाद कर करके इस तरह खामोश हो चुकी हैं कि जैसे मौत की आगोश में पहुंच चुकी है। सारी पाक दामने रो रो कर अपने दामन को तर कर रही हैं। अच्छा, नींद किसको आना थी? बस जैसे भी कटती रात काटना थी, मगर रात तो काटे नहीं कट रही थी। जैसे जैसे गुजर रही थी लंबी होती जा रही थी। जनाबे ज़ैनब कई बार जाकर भाई का कुचला हुआ बगैर सर का लाशा चूम के आई हैं। कभी खेमे में बीमार को देख लेती हैं, कभी भाई के लाशें अक़दस पर पहुंच जाती हैं। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी है। चांद शहीदों की लाशों के चांद जैसे टुकड़ों पर अपनी किरणें निछावर कर रहा है। जनाबे ज़ैनब ने देखा कि जरा दूर हटकर दो साए से नजर आते हैं। आपने वहीं से आवाज दी कि आगे ना आना। यहाँ एक पर्दा नशीन अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। तो उधर से आवाज आई, बेटी हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा ही देखने आए हैं। जनाबे ज़ैनब ने पहचाना, ये तो मेरा बाप अली की आवाज है। तसल्ली करने के लिए दोबारा आवाज दी, आप कौन है बाबा? पहले बता दो फिर आगे बढ़ना। आवाज आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे। मेरी गमज़दा बेटी सब्र कर, सुन मैं तेरा बाप अली हूँ और मेरे साथ ये तेरी माँ फातिमा है। हम तुम्हारा पहरा देखने आए हैं। जनाबे ज़ैनब ने बेकरार होकर आवाज दी, अम्मी जान। आवाज आई, हाँ बेटी माँ कुर्बान क्या बात है बोल। अम्मी जान आप रुक क्यों गई? आगे आकर जरा अपने नाजों के पाले का लाशा तो देख लो, इसे दिलासा तो दे दो। आवाज आई, बेटी मैं आगे नहीं जा सकती। जनाबे ज़ैनब ने फिर आवाज दी, अब्बा जान। आवाज आई, हाँ बेटी बोल मैं मौजूद हूँ। अर्ज़ की, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए थे? जब आपका घर लुट रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा? जब अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई हुसैन की कमर दोरी हो गई थी, जब कासिम की जवानी लूटी गई, जब अब्बास के बाजू कलम हुए, जब आनो मोहम्मद को कस्साबों ने ज़बह किया, जब पिसराने अकील और जाफर शहीद हुए। बाबा आपको उस वक्त आना था जब तुम्हारे हुसैन का तीरों तलवारों से सीना छलनी किया गया। बाबा आपको उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था?
मेरे बाबा, मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से वो सितम का तीर गले से बाहर खींचा। तीर निकलते ही मेरे भाई ने खून की कुल्लियां थूकी। बाबा उस वक्त आना चाहता, मैं तो उस वक्त भी आपकी दुहाई दे रही थी, अल मदद अब्बा जान, अल मदद अब्बा जान पुकार रही थी। मेरे अच्छे अब्बा, आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब तुम्हारे हुसैन ने शिब्र के पांव तले दबी हुई गर्दन को मोड़कर आखिरी सजदा किया। मेरे अब्बा, हम लुट गए तो आप आए हैं, आपका भाग उजड़ गया तो आप आए हैं, हमारी रिदाएं छिन गई तो आप आए हैं, आपकी बहुओं का सुहाग उजड़ गया तो आप आए हैं, सकीना यतीम हो गई तो आप आए हैं। फिर हजरत ज़ैनब का हला सूख कर कांटा हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटी हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी जान भी साथ, तुम्हारा नाना भी साथ थे उस वक्त। तो हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे नाना हुजूर शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे हैं। घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल से तुम्हारे नाना की जुल्फें अट गई थी। बेटा हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान दिया है जैसा उसके नाना हुजूर की ख्वाहिश थी। बेटी तुमने भी अपना हक पूरा अदा कर दिया है। तुम सबने मुझे और अपने बाबा को और अपने नाना को अल्लाह के हुजूर में सुरखरू कर दिया है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी खातिर और तुम्हारी कुर्बानियों से पूरे तौर पर मुतमईन है। तेरा भाई, भतीजे, उनके तमाम साथी हमारे पास पहुंच चुके हैं। वो सब बड़े खुश हैं। उनका इम्तिहान बहुत सख्त था बेटी, वो बहुत थके हुए थे, सब प्यासे थे, इसलिए अब जन्नत में आराम कर रहे हैं। बेटी अब तुम्हारे सब्र का इम्तिहान बाकी है। तुम बिनते रसूल के दूध की लाज रखना, साबिरो शाकिर बन के रहना मेरी बेटी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खुदा हाफिज। और फिर आवाज आना बंद हो गई। अब जनाब ज़ैनब के दिल को काफी हद तक इत्मीनान हो गया था और फिर बाकी रात भी ऐसे ही गुजर गई। मोहम्मद रबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम। उनके गम से मिली है जो अज़मत, उनके गम से मिली है जो अज़मत, वो बताने के काबिल नहीं है। उनके गम से मिली है जो अज़मत, वो बताने के काबिल नहीं है। उनके गम से मिली है जो अज़मत, और उनके गम से मिली है जो अज़मत, वो बताने के काबिल नहीं है। और मैं उसे किस तरह भूल जाऊं, मैं उसे किस तरह भूल जाऊं, जो भुलाने के काबिल नहीं है। मैं उसे किस तरह भूल जाऊं, जो भुलाने के काबिल नहीं है। उन शहीदों का गम अल्लामा है। और उन शहीदों का गम अर्श क्या है गया आसमां है। एक नन्हे से असगर का गम भी
जिसने शबीर का गम उठाया, और जिसने शबीर का गम उठाया, ये रसूल खुदा ने बताया, उसका उम्मत में दर्जा है आला, उसका उम्मत में दर्जा है आला। अरे वो भुलाने के काबिल नहीं है, उसका उम्मत में दर्जा है आला, वो भुलाने के काबिल नहीं है। और है दुहाई खुदाया बचा ले, और है खुदाया बचा ले, अरे पाप दे में बेड़ी न डाले, ये है बीमार कर रहम इस पर, ये है बीमार कर रहम इस पर, ये सताने के काबिल नहीं है, बीमार कर रहम इस पर, ये सताने के काबिल नहीं है। हर दिल में काजिम के मस्कन है इनका, और दिल में काज़िम के मस्कन है इनका। अरे करबला में कटा सर है इनका, इसमें पिन्हान हमेशा है दी है, पिन्हान हमेशा है दी है, जो दिखाने के काबिल नहीं है, पिन्हान हमेशा है दी है, जो दिखाने के काबिल नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम सलातो व सलाम अला या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। घर की चाहत है जिन्हें उनको खजीना दे दे, और हमें कर्ब बला दे दे, मदीना दे दे, बाद मरने के मिले साये दामान हुसैन, और दुनिया में हमेशा हमें जीना दे दे। आज फिर तीर सितम हम पे चले आते हैं, या इलाही हमें शब्बीर का सीना दे दे, जो कि बह जाए फ़कत हक़ व सदाक़त के लिए। कौम मुस्लिम को वही खून पसीना दे दे, कौम मुस्लिम को वही खून पसीना दे दे। सैर व तफरीह के और खेल खिलौनों के एवज़ आज के बच्चों को तो सब्र सकीना दे दे, जो कि तूफ़ान यजीदी में न डूबा सलमान, वो हमें हुर्र दिलावर का सफीना दे दे। दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करके रखे, और उन्हीं का करके मारे, और उन्हीं के मुक़द्दस दामनों के सदक़े में दाखिले जन्नतुल फिरदौस करे। इलाही सदक़ा शहीद खंजर जफ़ा का दोनों आलम में हमारी लाज रखना, और जुमला मुहिब्बीन हाज़िरीन व गायबीन के मक़ासिद दिली बरलाना
आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा